श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आज है पितृपक्ष की तृतीया तिथि और साथ ही साथ इस दिन को शुक्र श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और यदि आप अपने पूरे परिवार का भला चाहते हैं, यानी कि आप पूरे परिवार की तरक्की चाहते हैं, उनकी उन्नति चाहते हैं, तो आज यानी कि पितृपक्ष के तीसरे दिन की रात्रि में आपको पितरों के नाम का एक दीपक अवश्य ही जलाना है। इससे हमारे जो पितर हैं वो बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। और साथ ही साथ शुक्र श्राद्ध का जो ये दीपक हैं हम सभी को अवश्य ही जलाना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, आज के जो सभी उपाय हैं पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा के अनुसार आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी शुभक्त कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम पितृ देवताय नमः जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, यह उपाय बहुत ही चमत्कारिक है। यह उपाय इसलिए चमत्कारिक है क्योंकि यह पितृपक्ष के दौरान किया जाने वाला सबसे विशेष उपाय है। और यदि आप इस उपाय को आज रात्रि में करते हैं तो आपका पूरा परिवार उन्नति करता है, तरक्की करता है। आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य को हर कार्य में सफलता की प्राप्ति होती है। घर से जो भी लड़ाई झगड़े हैं वह समाप्त होते हैं, या फिर आपके ऊपर किसी भी प्रकार की परेशानी है, समस्याएं, तो वह सभी भी समाप्त हो जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आखिरकार हमें इस उपाय को किस प्रकार से करना है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक दीपक लेना है। आप सभी जानते हैं कि जब भी हम पितरों के निमित्त कोई भी उपाय करते हैं तो इसके लिए हमें आटे का दीपक ही लेना चाहिए, क्योंकि हमारे घर का जो आटा होता है और उससे यदि हम दीपक जलाते हैं पितरों के निमित्त, तो इससे जो हमारे पितर हैं वह बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसीलिए आपको एक आटे का दीपक बना लेना है। और आटे के दीपक को बनाते समय ध्यान रखें कि इसमें आपको किसी भी प्रकार की सामग्री नहीं डालनी है, यानी कि इसमें आपको नमक या फिर किसी भी प्रकार की सामग्री नहीं डालनी है। शुद्ध आटा मढ़कर आपको एक दीपक तैयार करना है। अब दोस्तों, इस दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। और इसी के साथ में आप सभी को पता है कि पितरों के निमित्त हमेशा लंबी बाती का प्रयोग किया जाता है। तो इसीलिए आपको इस दीपक में लंबी बाती का ही प्रयोग करना होगा। तो आपको एक दीपक तैयार करना है जो कि लंबी बाती वाला होना चाहिए। उसमें आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है और आटे का दीपक होना चाहिए। इस प्रकार से आपको एक आटे का लंबी बाती का दीपक तैयार कर लेना होगा। अब देखिए, इसी के साथ में आपको एक शमी का पत्ता भी लेना है। देखिए, कुछ लोग बोलेंगे कि हमें शमी का पत्ता नहीं मिल पाएगा। तो जिन भी लोगों को शमी का पत्ता नहीं मिल पाता है तो वह शमी पत्र के स्थान पर चावल के कुछ दाने भी ले सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जो दीपक हैं और एक शमी पत्र या फिर आपने जो चावल के दाने लिए हुए हैं, इन्हें आपको लेकर के पहुंचना है आपके घर में जहाँ कहीं भी पानी पीने का स्थान होता है, यानी कि जहाँ कहीं भी आपके घर में मटके रखे हुए होते हैं, आरओ लगा हुआ है, वहीं पर आपको इस उपाय को करना है। विशेषकर आपको अपने घर पर ही उपाय करना है और शाम को सूर्यास्त के बाद ही में आपको ये उपाय करना है। ध्यान रखिए इस बात का, शाम को सूर्यास्त के बाद ही में आपको ये उपाय करना है। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको जो आपके पास शमी पत्र हैं या फिर आप चावल के दाने लेकर के आए हैं, तो इन्हें आपको आपके घर के जो मटके हैं या फिर आलू लगा हुआ है उसके पास ही में आपको इन चावल के दानों को रखना है। और उन्हीं के ऊपर आपको ये जो दीपक है इसे प्रज्वलित करना है। लेकिन प्रज्वलित करने से पहले इस दीपक की जो बाती हैं इसका मुख आपको कौन सी दिशा में रखना है? दक्षिण दिशा में आपको इस दीपक की बाती का मुख रखना है। और उसके बाद ही में आपको ये जो दीपक है इसे प्रज्वलित करना है। पितरों का बहुत ही प्रिय नाम, यानी कि पितरों के देवता का बहुत ही प्रिय नाम आपको आर्यमन का नाम मन में लेना है। और इस प्रकार से आपको जो दीपक है अपने घर पर जहाँ कहीं भी मटके रखे होते हैं उसके पास ही में आपको ये दीपक प्रज्वलित कर देना है। और ध्यान रखें, दीपक की बत्ती किसी और दिशा में आपको नहीं रखना है, हमेशा दक्षिण दिशा में ही रखना है, क्योंकि पितरों के निमित्त जब भी कोई उपाय किया जाता है तो दक्षिण दिशा सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। अब देखिए दोस्तों, अंत में आपको मात्र एक चुटकी काले तिल इसे जलते हुए दीपक के अंदर ही डाल देने हैं। इससे आपके जीवन की जो भी संकट है, समस्या हैं और आपके जो नाराज पितर हैं वह प्रसन्न होकर के आपको आशीर्वाद देंगे और आपके जीवन से हर प्रकार की समस्या का अंत हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं दूसरे विशेष और खास उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, यह उपाय विशेषकर रोग मुक्ति के लिए हैं, यानी कि रोगों से मुक्ति के लिए हैं। तो जो भी लोग अपने परिवार में या फिर अपनी बीमारी को लेकर बहुत अधिक परेशान हैं उन्हें यह उपाय करना है। देखिए, पितृपक्ष के दिन चल रहे हैं तो इसीलिए आपको मात्र एक चुटकी काले तिल लेने होंगे। अब देखिए दोस्तों, आज है शुक्रवार का दिन, तो शमी के पेड़ की पूजा की जाती है, तो मात्र आपको एक शमी का पत्ता भी लेना है।
अब देखिए, मान लीजिए यदि आपको शमी का पत्ता नहीं मिल पाता है तो इसके स्थान पर आप चावल के कुछ दाने भी ले सकते हैं। आप 3, 5, 7 विषम संख्या में जितने भी चावल के दाने ले सकते हैं उतने आपको चावल के दाने मात्र थोड़े से लेने हैं। तो आपको या तो एक शमी का पत्ता लेना है या फिर इसके स्थान पर चावल के कुछ दाने लेने हैं। अब देखिए दोस्तों, इससे के साथ में आपको लेना होगा एक रुद्राक्ष। रुद्राक्ष सभी के घरों में होना चाहिए। तो आपके पास जितने भी मुखी रुद्राक्ष हैं उतने मुखी आपको रुद्राक्ष लेना है। अब देखिए, इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है और इस जल के अंदर ही आपको जो ये रुद्राक्ष हैं सबसे पहले तो इसे आपको डाल देना है। आधे घंटे तक आपको ये जो रुद्राक्ष हैं उस जल में ही रखे रहने देना है। उसके बाद आपको इस रुद्राक्ष को निकालना है और इस जल को और इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। यदि आपके घर पर ही शिवलिंग है तो इसे आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। अब देखिए, आपके पास जो शमी का पत्ता है और जो आपके पास काले तिल हैं उन दोनों को आपको एक साथ सबसे पहले भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और इसके बाद जो आपके पास रुद्राक्ष वाला जल था इसे आपको शिवलिंग पर ही समर्पित कर देना है। अपने पितरों का मन में स्मरण करते हुए, जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार हैं, रोग से परेशान हैं, तो आपके घर में कोई भी व्यक्ति कभी बीमार नहीं होगा और आपका जो पूरा परिवार है वह हमेशा खुश रहेगा, तरक्की करेगा, उन्हें अपने हर मार्ग में सफलता की प्राप्ति होगी। तो यह उपाय भी आपको आज रात्रि में या फिर सूर्यास्त से पहले अपने ही घर पर अवश्य ही करना है। यदि आपके घर पर शिवलिंग है तो वहाँ पर भी कर सकते हैं, नहीं है तो शिव मंदिर जाकर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं आज के अपने तीसरे विशेष और चमत्कारिक उपाय के बारे में। देखिए, यदि आपके घर में पितृदोष की वजह से माँ लक्ष्मी का यदि आपके घर में वास नहीं है, धन की समस्या को लेकर आप बहुत अधिक परेशान रहते हैं, तो आपको धन प्राप्ति के लिए यह चमत्कारिक उपाय अवश्य ही करना है। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको कमल गट्टे लेने हैं। कमल गट्टे आपको मात्र 2 ही लेने हैं। तो इस प्रकार से आपको कमल गट्टे लेने होंगे। अब देखिए दोस्तों, शुक्रवार के दिन लौंग का भी बहुत ही अधिक महत्व होता है, तो आपको गिन करके 2 लौंग भी लेनी है। अब देखिए, इसी के साथ में आप चाहें तो जल का पात्र ले सकते हैं या फिर आप मात्र यह जो 2 कमल गट्टे हैं और 2 लौंग हैं इन्हें सीधे लेकर के आपको पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। आप चाहें तो आपके घर पर यदि शिवलिंग है तो वहाँ पर भी आप ये उपाय कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो 2 लौंग हैं इन्हें आपको शिवलिंग पर जहाँ माता शुक्र सुंदरी जी का स्थान होता है, यानी कि जलाधारी के बीच में जो उठी हुई लाइन होती हैं, कहीं कहीं पर ये सांप की आकृति में होती हैं, तो उसी स्थान पर आपको ये 2 लौंग हैं सबसे पहले तो इन्हें आपको माता शुक्र सुंदरी जी वाले स्थान पर समर्पित कर देनी होगी। अब दोस्तों, इसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो 2 कमल गट्टे हैं इन्हें आपको शिवलिंग से स्पर्श करवा करके शिवलिंग पर आपको किसी भी स्थान पर ये 2 कमल गट्टे रख देने हैं। यानी कि सबसे पहले आपको ये जो 2 कमल गट्टे हैं इन्हें शिवलिंग से स्पर्श करवाना है। उसके बाद आप चाहें शिवलिंग के किसी भी स्थान पर आप इन 2 कमल गट्टे को रख सकते हैं। और अंत में यदि आप 1 लोटा जल भी लेकर के आए हैं तो इससे आपको अपने पितरों का मन में स्मरण करते हुए ये जो जल है इसे भी भगवान शिव के शिवलिंग पर ही समर्पित कर देना है। जो व्यक्ति शुक्रवार के दिन अपने पितरों का स्मरण करते हुए इस प्रकार से ये चमत्कारिक उपाय कर लेता है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी माँ लक्ष्मी की कमी नहीं होती, यानी कि धन संपदा की कमी नहीं होती है। उसके जो कार्य हैं वह बनना प्रारंभ हो जाते हैं और उसे अपने हर प्रकार के कार्य में तरक्की प्राप्त हो जाती है, सफलता की प्राप्ति होने लगती है। खास करके यदि आपके घर में जो पैसे हैं वह टिकते नहीं हैं पितृदोष की वजह से, तो वह समस्या भी इस उपाय के माध्यम से समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप यह उपाय भी कर सकते हैं और ये जो सभी उपाय हैं आप अपने घर पर भी कर सकते हैं या फिर शिव मंदिर जाकर भी कर सकते हैं। तो यदि आपको उपाय से जुड़े हुए किसी भी प्रकार के सवाल रहते हैं तो कमेंट में पूछ सकते हैं। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलतियाँ न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।